हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय जो डिफेंस सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं युद्ध में। और आपको पता है रसिया यूक्रेन युद्ध में शामिल है, इजराइल ईरान युद्ध में शामिल है और हर तरफ युद्ध हो रहा है और हर देश किसी न किसी बहाने से ये दिखाना चाहता है, जताना चाहता है कि उसका हथियार उनसे बेहतर है। हम बात अमेरिका की भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और वो दिखा रहा है कि हमारा बंदूक आपसे बेहतर है। तो भला इसमें रसिया कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि जो रसिया का डिफेंस सिस्टम था अभी तक पूरी दुनिया में सबसे एडवांस माना जा रहा था और उसी जा रहा था को बचाने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं रसिया ने अपना S-500 यहाँ पे उतारा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रसिया के हिसाब से, ठीक है, पूरी दुनिया में जो सबसे एडवांस हो सकता है, जो सबसे एडवांस हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा में दे सकता है, वो है S-500। क्योंकि अभी तक S-400 माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों को पता है यूक्रेन ने थोड़ा सा उनके साथ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, उनको तहस नहस कर दिया, मतलब ये करके दिखा दिया कि हाँ हम आपको तहस नहस कर सकते हैं। और इसीलिए जो चीज़ 2026 में आने वाली थी वो अब अभी आनी पड़ी, ठीक है, 2024 में ही आना पड़ा, क्योंकि इसका जो प्लान था 2026 से लेकर 2027 के बीच में आना था और इसको डिप्लॉय करना था। लेकिन अब इसे ऐसा लगता है कि इसे तुरंत डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये S-500 है, ठीक है, ये S-400 की तरह नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैप्सूल लगे हैं। तब आपको लगेगा इसके अंदर 2 ही कैप्सूल लगे हैं, कम मिसाइलें लॉन्च करेगा, तो फायदा क्या है? देखिए, ये किसी और रेंज के लिए बनाया गया है और किसी और आने वाले हथियार, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट इन सब के लिए ये बनाया गया है, जो लड़ाकू विमान है उनके लिए ये बनाया गया है। यानी कि जैसे आयरन डोम है, हम बात करें, उसका रेंज कम है, वो किसके लिए है? जो छोटे मोटे रॉकेट्स होते हैं उनके लिए है। फिर उससे बड़ा है, ठीक है, फिर उससे बड़ा एरो है। तो ऐसे से करके अलग अलग लेयर में ये बने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रसिया ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो एक तरीके से 100% टोटल आपको कवर करता है, हर एक चीज से आपको कवर करता है, हर एक चीज से आपको बचाएगा। जैसे आयरन डोम की हम बात करें तो वो सिर्फ रॉकेट को रोक सकता है, उसके ऊपर जो एरो की बात करें उसकी भी अपनी लिमिट है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनका क्या? ठीक है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है उनका क्या? जो स्टील्थ बॉम्बर है उनका क्या? जो F-30 जेट हैं उनका क्या? उनको कैसे रोका जाए? उनको क्या छोटे छोटे मिसाइलों से आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो मटेरियल होता है जिनसे वो बने हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें आती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी के लिए जो आखिरी में थोड़ा बहुत बचा भी था वो कसर यहाँ पे पूरी कर दिया है रसिया ने S-500 उतार के। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि भले ही, ठीक है, मतलब उन्होंने मार गिराया, आप समझिए कि उन्हें जो हथियार मिल रहे हैं एक तरीके से अमेरिका कहीं ना कहीं लड़ाई में है, ठीक है, दोनों देश पावरफुल हैं, आप समझिए दोनों देश पावरफुल हैं और उनके ही हथियार आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने $95 बिलियन पैसे लगाए, ठीक है, तो $95 बिलियन पैसे लगाने का मतलब है कि अब उसमें वो सब कुछ देंगे, यानी वो अपना चीज़ वहाँ पर दे रहे हैं, तो उनके हथियार यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो उनके हथियारों को भी तो रसिया मार रहा है, वो भी मार रहे हैं, हम भी मतलब रसिया भी मार रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कुछ लॉसेस नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ युद्ध में होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो पीसेस लगाए जाएंगे सब के सब सेफ होंगे। भाई 100 लगे तो 1-2 ऐसा भी होगा ये भी नष्ट होंगे, कुछ उनके भी नष्ट होंगे, ये होता है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से ये फेल हो गया, ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से फेल है। हाँ, कुछ भाई एक चीज़ पे आप तकनीक लगा के एडवांस लेवल पे आप मतलब अटैक करते हो, ठीक है, सिमुलेशन का यूज करते हो, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ कितना लड़ेगी। लेकिन जब खुले तौर पे युद्ध होगा, जब इसी की बारी आएगी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि ये भी तो अटैक करेंगे, ऐसा नहीं बैठे रहेंगे बस डिफेंस करते रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो S-500 कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने के लिए था कि ठीक है, अब आओ युद्ध में, हमारे पास अब सब है, चाहे आप मिसाइल से लड़ लो, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल से, चाहे सुपरसोनिक मिसाइल से, चाहे सबसोनिक मिसाइल से, चाहे आप लड़ाकू विमान से, चाहे स्टील बॉम्बर से, किसी से भी लड़ लो, हमारे पास अब सब मौजूद है, हम टक्कर आपसे ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रसिया ने 100% अपने आप को यहाँ पे सेव कर लिया है। अगर दोस्तों हम नाम यहाँ पे करें, जो S-500 इसका जो नाम भी रखा गया है S-500 प्रोमेटी नाम रखा गया है, ठीक है। जो प्रोमेटी नाम है दोस्तों, ये जो प्रोमेथियस वहाँ के जो भगवान है, यानी कि ऐसे देवता जो आग निकलते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, यानी कि ये आग निकलेगा यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे जब रसिया ने क्या किया था दोस्तों, जो वीडियो अपना यहाँ पे लाया था, तो उन वीडियो में जो रॉकेट लॉन्च हो रहे थे वो ब्लर उन्होंने किया था,
ठीक है, वो ब्लर था। तो जिसकी वजह से क्या था कि लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इसके अंदर कौन सी मिसाइल है। कुछ दावा हुआ है, उन दावों को समझेंगे। अब वो क्या दावा है कि कौन सी मिसाइल, उनको भी हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन इसमें यह दिखा है कि जो पहले की मिसाइलें थी उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे काफी हायर लेवल की इंटरसेप्टर मिसाइलें यहाँ पे लगाई गई हैं, और इसी वजह से जो बड़े बड़े विमान हैं उनको ये खत्म करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि युद्ध का जो थोड़ा सा समीकरण है वो बदलने वाला है यूक्रेन के साथ। और ख़ास करके रसिया ने दिखा दिया कि ठीक है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब से उस तरफ पैसा भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भेजा गया है यूक्रेन में, यानी कि हथियार की होड़ होगी, बहुत सारे हथियार यहाँ पे आएंगे। अब दोस्तों हम इसकी खासियत की बात करते हैं और इसको थोड़ा सा तुलना भी करते हुए चलेंगे कि S400 में और S500 में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर दोस्तों हम S400 की हम बात करें, जो इसकी स्पीड थी 18,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास, S500 की जो स्पीड थी 18,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास मानी जाती है। वहीं पे जो S400 है वो कितना है, 16,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास यहाँ पे होता है। अब दोस्तों रिस्पांस टाइम देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बना रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल होता है जिसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 2 गुना ज्यादा होती है। सुपरसोनिक होता है उसकी स्पीड आवाज की स्पीड के बराबर होती है, समझ रहे हैं आप। और जो सबसोनिक होता है उसकी जो स्पीड होती है आवाज की स्पीड से थोड़ा सा कम होती है। अब यहां पे आप समझिए कि जो यहां पे आप मिसाइलें छोड़ेंगे, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें यहां पे आएंगी, ठीक है, वो मिसाइलें बहुत तेज होंगी। तो रिस्पांस टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रिस्पांस टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी कहानी खत्म, पता चला पू 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 करके आप देख रहे हैं उधर से मतलब आपको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिस्पांस टाइम था पहले S400 का वो कितना था, 9 से 10 सेकंड था। यहाँ पे रिस्पांस टाइम कितना है, 3 से 4 सेकंड है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। अब दोस्तों हम अल्टीट्यूड की बात करें, यानी कि जो रॉकेट उड़ेगा वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। मान लीजिए कि हमें ऊपर इसको मारना है, कोई मिसाइल बहुत ऊपर से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, किस एल्टीट्यूड पे जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो S400 था वो सिर्फ 60 किलोमीटर था और S500 जो है वो 185 किलोमीटर के आसपास है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जो पुराना मिसाइल सिस्टम था, यानी कि जो S400 S300 में जो मिसाइल सिस्टम था वो कौन सा था, A135M मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ था। और ये दोस्तों कब से लगा हुआ था, ये लगा हुआ था लगभग 1995 से। इसी को यहाँ पे बदला गया है। क्या लगाया गया है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये कंफर्म नहीं है कि जो रसिया खुद से दावा करे, क्योंकि उन्होंने इमेज को ब्लर किया था। तो यहाँ पे कुछ एजेंसी हैं जो इस पे काम करती है, उनका एक अंदाजा है कि यहाँ पे जो मिसाइलें लगाई गई हैं, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसका नाम क्या है, 77N6 है, 77N6N1 है। ये एक तरीके से इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं जो कि एंटी ड्रोन इन सब के लिए क्या करेंगी, हमला करेंगी। और इसमें एक मिसाइल और भी है, यहाँ पे हम देखेंगे 4096M है। ये किस चीज के लिए है, ये है हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं, जो स्टील से बॉम्बर है जिसकी मैंने बात की थी, ये इसके लिए यहाँ पे स्पेशली ये बनाया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चीज है ये सिर्फ एक आकलन है, इसके बारे में कोई किसी तरीके से बात नहीं की गई है। कुछ मीडिया एजेंसी हैं, कुछ एजेंसी हैं जो इसके बारे में मतलब एक आकलन कर रही है, जो ब्लर इमेज था उसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। अब दोस्तों इसकी और खास बात क्या है, दोस्तों इसकी और खास बात ये है कि कंबाइंड हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया इसकी जो रेंज है अलग है, ये रेंज किसी और हथियार के लिए है, लेकिन ये साथ हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है S300 के साथ, S400 के साथ। अब सोचिए अगर ये कंबाइंड हो जाता है तो उस एरिया में चाहे कोई भी मिसाइल है, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाहे स्टील बॉम्बर है, चाहे लड़ाकू विमान है, चाहे F-50 है, कोई भी है, तो ये हर एक चीज के लिए काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम आयरन डोम की बात करें तो वो एक अलग हथियार है, वो एरो के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में कंबाइन हो सकता है और एक तरीके से हमें कंप्लीट सुरक्षा कवच हमें यहाँ पे ये दे सकता है। एक साथ दोस्तों ये 10 टारगेट को ये हिट कर सकता है और यही इसे सबसे खास बनाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या था जो S500 को लाना पड़ा। तो ये जो इमेज है दोस्तों, इस पे मैंने लेक्चर भी बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन ने क्या किया था दोस्तों, 2 मिसाइल को लेके उनका कॉम्बिनेशन बनाया, एक बार 5 अटैक किया, एक बार 7 अटैक किया और यहाँ पे उन्होंने ध्वस्त कर दिया, ठीक है। उन्होंने सेंसिटिव एरिया में जाके ध्वस्त करके एक तरीके से मनोबल तोड़ने का यहाँ पे काम किया है और दुनिया को दिखाया है कि जिस पे ये गर्व करते थे हमने उनको ध्वस्त किया है। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जब इजराइल से और ईरान से युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो जब इजराइल अटैक करने वाला था तो यहाँ पे ईरान कह रहा था कि हमने उसको अभी शुरू नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया है, जबकि ये ईरान जान रहा था कि हम क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। इसके बावजूद भी एक्टिवेट नहीं हुआ था जो S300 था। और जब वहां पे अटैक हुआ तो ईरान उसको रोक नहीं पाया, जबकि उनके पास S300 जो डिफेंस सिस्टम था पड़ा हुआ था।
तो क्यों नहीं रोक पाया? ये सवाल उठता है, ये सवाल बार बार उठता है। और दोनों जगह पे, दोनों मुद्दों पे यहां पे जो रसिया के हथियार थे कहीं ना कहीं दोस्तों फेल होते हुए दिखे हैं। और इससे क्या होगा? इससे रसिया को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि रसिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, यूक्रेन को तो भूल ले चलिए, उनसे जीत जाएंगे वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा देश है, सपोर्ट पे कितने दिन तक लड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी इकोनॉमी, उनका हथियार बेचना है, और उन्हीं के हथियार फेल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल फेल हो रहे हैं, दुनिया ये देख रही है। कहीं ना कहीं आप दोस्तों देखेंगे जो आने वाले वक्त में जो आयरन डोम है, ये सब है, ये बहुत ज़्यादा इनकी बिक्री बढ़ने वाली है कि भैया ठीक है, भैया आप चाहे जो भी है 99% आप सेव कर लेते हो, बचा लेते हो। सोचिए 350 यहाँ पे अटैक हुए ड्रोन से, मिसाइलों से, लेकिन इसके बावजूद भी ये बच गए। लेकिन वहीं पे सिर्फ 7 मिसाइलों का एक रेंज बनाया गया, फिर 5 मिसाइलों का रेंज बनाया गया, अटैक किया गया, और एक बार में S-400 उनका खत्म, दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम खत्म। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कहते हैं ना कि थ्रेड है रसिया के लिए। रसिया को सोचना चाहिए ये बात कि कहीं हम बस टेक्नोलॉजी पे दिखाने के लिए काम करें, हाइप है, बट वो प्रैक्टिकल यहाँ पे लोगों को दिख गया है कि ये इतना कारगर नहीं है। ठीक है, आप S-500 लाए हैं, लेकिन युद्ध में वो पता चलेगा ये कितना बेहतर है कितना नहीं है, वो तो युद्ध में पता चलेगा। ठीक है, चलिए यूक्रेन से आप लड़ रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ईरान में कहीं ना कहीं काम आना चाहिए, थोड़ा सा तो सेव करे, ठीक है, लेकिन अटैक हो ही गया, ईरान ने किया, लेकिन वहाँ तो वो बच गए, उन्होंने दिखाया वो करके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था जिसकी वजह से शायद रसिया ये थोड़ा सा प्रेशर भी होगा उनके ऊपर कि हम अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करें। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आखिर कौन से डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतर हैं, S-500 या आयरन डोम या एरो, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।